दोस्तों आप में से बहुत से लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि सर ब्रांच लोन ऐप की जो लिमिट है वो हमारी डिक्रीज हो चुकी है। ब्रांच लोन एप्लीकेशन की जो लिमिट है हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो कोई ऐसा तरीका बताएं जहां पर हम अपनी ब्रांच लोन ऐप की जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातों के बारे में शायद जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट है वो इंक्रीज होगी और बहुत अच्छे से बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, यहां पर ब्रांच लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो देखो सबसे पहले मेरे पास जो ब्रांच एप्लीकेशन है मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पर ओपन कर ली। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ है, आप यहां पर देख लो। अभी आपको देखने को मिलेगा जो हमारी यहां पर ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट थी, ठीक है, वो मैक्सिमम कितनी थी। तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं दोस्तों। मेरा जो है अभी भी एक लोन चल रहा है जो कि है अभी बकाया है 43,845, यानी कि 43,845 रुपये का एक लोन है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको शेड्यूल पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, ठीक है, ये जो लोन मैंने लिया था ना 57,500 रुपये का लोन लिया था, और ये जो हमने लोन लिया था इसकी जो रीपेमेंट है दोस्तों वो अभी भी हमें करनी है। देख लो यहाँ पर आपके सामने है। अब दोस्तों ये जो हमने लोन लिया था वो लिया था 24 मई को, ठीक है, जिसकी 8,769 रुपये की जो है वो रीपेमेंट हुई। फिर जून में हुई, जुलाई, यहाँ पर देख लो, और ये हमारा 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि शायद इतने का नहीं है, तो मैं आपको यहां पर एक बार बैक करूंगा। बैक करने के बाद यहां पर जाऊंगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का, इस पर क्लिक करूंगा, लोन वाले पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा लोन था वो 56,055 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 57,500 रुपये का लोन लिया था, 56,055 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। जब ये लोन मेरे को 57,500 रुपये का लोन मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो मैं आपको पहले ही बताऊँ, ठीक है, मेरी जो पहली लिमिट मिली थी ना मेरे को ब्रांच एप्लीकेशन से, वो मिली थी मेरे को 500 रुपये की, और 500 रुपये से मैंने धीरे धीरे अपनी लोन की लिमिट को 57,500 रुपये तक कर लिया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, मेरी लिमिट एक बार को तो ये 60,000 क्रॉस कर गई थी, पर मैंने लोन लिया था 57,500 का। तो आपको पता है कि जितनी हाईएस्ट लिमिट मिलती है अगर हम उससे कम का लोन लेते हैं तो हाईएस्ट लिमिट तब तक नहीं दिखती है जब तक हम जो हमारा एक्टिव लोन है उसकी रीपेमेंट नहीं कर देते। तो जैसे ही मैं 57,500 रुपये का मेरा लोन है ये, जब मैं इसकी फुल्ली रीपेमेंट कर दूंगा तो उसके बाद मेरी लिमिट जो है वो 60,000 से ऊपर हो जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं मोटा मोटा। देखो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। मैं सबसे नीचे आऊंगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगी, देखो मैंने ना यहां पर 500 रुपये का लोन लिया था, देख रहे हो, नवंबर 18 में, देख रहे हो 18 नवंबर को लिया था, और 448 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर हुए थे। ये 500 रुपये का लोन है। उसके बाद मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने 11,439 रुपये का लोन लिया, यानी कि 12,500 के आसपास का लोन होगा। डिस्बर्सल में थोड़ा पैसा कम आता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको और भी बड़ा, छोटे तो बहुत देखने को मिलेंगे। 16,262 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर हुए, 21,644 रुपये आए, ठीक है, 28,526 रुपये आप यहाँ पर देख रहे हो, 38,231 रुपये। तो इस तरीके से हमने लास्ट में 56,055 रुपये, ठीक है, ये लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो इस तरीके से हमने कंटिन्यू यहाँ पर लोन लिया। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हम ना जब अपनी लोन की रीपेमेंट चुका देते हैं तो हमारी जो लोन की लिमिट है वो इंक्रीज नहीं होती, और कुछ के साथ तो ऐसा होता है कि जब वो अपने लोन की लिमिट को, ठीक है, यानी कि अपने लोन की भरपाई करते हैं उसके बाद उनको लिमिट ही नहीं मिलती है। तो उसका क्या कारण है, और हमें जो हमारा लोन है उसे कितने दिन पहले रीपेमेंट कर देना चाहिए, ये आज तक आपको नहीं पता होगा। कई बार आप क्या करते हैं कि समय से पहले रीपेमेंट कर देते हैं, कई बार क्या करते हैं कि ड्यू डेट भी निकल जाती है कि भी भूल गए, उसके बाद रीपेमेंट कर देते हैं। तो अगर ऐसा आप करोगे तो भाई ऐसे लिमिट नहीं बढ़ेगी बल्कि आपकी लिमिट कम हो जाएगी। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बेल वाला नोटिफिकेशन का, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं ब्रांच लोन एप्लीकेशन की तरफ से हमें क्या मैसेज मिला है। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो मैसेज हमें मिला है ब्रांच लोन एप्लीकेशन की तरफ से, वो मिला है, हाई कैलाश, यहां पर आप देख सकते हैं नीचे है, योर रीपेमेंट ऑफ 8,769 रुपये इज ड्यू नेक्स्ट, यानी कि मतलब 7 दिन के अंदर है, तो प्लीज रीपे व्हेन ड्यू। जो भी हमारी ड्यू अमाउंट है उसे हम, ठीक है, 7 दिन पहले ही हमारे पास मैसेज आ गया कि उसकी जो है रीपेमेंट कर दें। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो आप ना समय से पहले अगर रीपेमेंट कर देते हैं तो उससे आपकी लोन की जो अमाउंट है ना उसको डिक्रीज नहीं किया जाता है, जो लिमिट है आपकी वो घटाई नहीं जाती है। इसकी भी एक कंडीशन है, ये जो आप चाहो तो जो पिछले महीने की, ठीक है, आपकी ईएमआई है, अभी क्या चल रहा है अगस्त, उसके बाद सितंबर आएगा, आप सितंबर की भी रीपेमेंट कर सकते हो, तो भी आपकी लोन की अमाउंट, यानी कि लोन की जो लिमिट है वो डिक्रीज नहीं होगी। पर इसका भी एक कारण है, कौन सा कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, मेक पेमेंट पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों यहां पर जो हमारी लोन की अमाउंट है, ठीक है, वो कितनी है, तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी 8,769 रुपये, ठीक है। तो यहां पर मैं इसकी रीपेमेंट कर देता हूं।
यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पूरी डिटेल आ गई। मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखो हमारे सामने ना यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमसे पूछा जा रहा है कि आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसके द्वारा रीपेमेंट करना चाहते हैं। मैंने फ़ोनपे को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। आपके सामने सब कुछ लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं। मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देखेंगे लाइव प्रूफ दोस्तों हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। हमारा कितना बकाया है, 34,578 रुपये। अब आप में से बहुत से लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि सर समय से पहले अगर हम अपने लोन की ईएमआई को रीपेमेंट कर देते हैं तो हमारा जो लोन है, ठीक है, उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो हमारा लोन है ये हमने कितने महीने के लिए लिया था, 9 महीने के लिए। जब हमने ये लोन 9 महीने के लिए लिया तो हुआ क्या कि भाई मैंने यहाँ पर समय से पहले, एक तो हर महीने की जो टाइम है 1 हफ्ते पहले ही उसकी रीपेमेंट कर देता हूँ, 5 दिन पहले कर देता हूँ। ऐसे ही आपको करना है। और उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका लोन अगर 6 महीने का है तो आप चाहो तो 5 महीने की जो ईएमआई है वो एक साथ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो आपकी 6ठे महीने की ईएमआई है, जो कि सबसे लास्ट में आपकी जानी है, उसको आपको बचा कर रखना है। मतलब लोन को फोरक्लोज नहीं करना है। लोन को कभी भी फोरक्लोज नहीं करना है। अगर 6 महीने का है तो 6 महीने चलाना है। इसमें आपको एडवांटेज ये हो सकता है कि आप 5 ईएमआई एक साथ पे कर सकते हो और 6ठी ईएमआई जो आपकी लास्ट वाली है उसको आप रोक कर रख लो। तो आपको पूरा लोन बंद नहीं करना है, थोड़ा सा उसका अमाउंट आपको बचा कर रखना है। और अगर आप उसको बचा कर रखेंगे और पूरे जो भी आपका पीरियड है पूरे पीरियड चलाओगे तो 100% आपकी जो, ठीक है, लोन की अमाउंट है ब्रांच एप्लीकेशन की वो इंक्रीज होगी। मैं तो ऐसा ही करता हूं। और इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपका लोन चल रहा है ब्रांच एप्लीकेशन से और आपका सिविल स्कोर 700 या 700 से ज़्यादा है तो लोन की अमाउंट आपकी हमेशा, ठीक है, वो इंक्रीज होगी, हमेशा लोन आपको बढ़कर मिलेगा। पर अगर आपका सिविल स्कोर, ठीक है, आपका एक लोन चल रहा, लोन में आपको मान लो 10,000 का लोन मिल गया। अब आपकी जो सिविल स्कोर है, आपने कहीं और लोन के लिए अप्लाई किया, पहले सिविल स्कोर 700 था, बाद में घट के हो गया आपका 600, 550। तो भाई ब्रांच एप्लीकेशन कोई पागल थोड़ी ना है जो अगली बार आपको लोन देगी। तो अगली बार आपकी जो लोन की अमाउंट है या तो उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा या अगली बार आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर 2 कारण होते हैं। एक तो ध्यान रखें कि अगर आपका लोन चल रहा है ब्रांच एप्लीकेशन पर तो आपकी सिविल पर ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका जो सिविल स्कोर जितना पीछे था, पहले था जब लोन लिया था, उसके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 700 था फिर आप बैठ गए 500 करके भाई। क्योंकि जब आपका लोन, ठीक है, आपको मिलता है तो ब्रांच एप्लीकेशन की जो एनबीएफसी है वो भी आपका प्रेजेंट में जो आपका सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, उसको चेक करती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, लोन को फोरक्लोज नहीं करना है, ठीक है, चाहे एक ईएमआई को बचा कर रख लो, ठीक है। और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी मेंटेन होना चाहिए, ज़्यादा उस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। तो यही कारण होता है आपकी जो लोन की अमाउंट है ब्रांच एप्लीकेशन पर जो डिक्रीज हो जाती है, ये आपको लोन का ऑफर नहीं मिलता है। बहुत से कहते हैं कि सर लोन मेरा चल रहा था, मेरा 700 सिविल स्कोर है, मैं लोन के लिए, मैंने लोन एक साथ बंद कर दिया, लोन मेरा बंद हो गया, दोबारा से लोन ही नहीं मिल रहा है, 90 डेज बता रहा है। भाई तो इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या होता है, आपका सिविल भला है 680 या 700 है, फर्क नहीं पड़ता, पर आपने अलग एप्लीकेशन पर इतनी जगह लोन के लिए अप्लाई किया कि आपके सिविल पर बैड इंक्वायरी लग गई। आपने 8-10 इंक्वायरी लगा ली, अब आपको लोन कोई एप्लीकेशन नहीं दे रही है, तो भाई फिर ब्रांच एप्लीकेशन भी नहीं देगी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ है, आपको लोन कहीं से नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको एक, ठीक है, एफडी बेस्ड सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, जो कि एसबीएम बैंक की तरफ से आता है, जेट का। आप उस क्रेडिट कार्ड को लोगे, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका जो सिविल स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, और उस पर अच्छी इंक्वायरी लगनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप जब भी क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंड करोगे, खर्च करोगे, उसकी आप समय पर रिपेमेंट करोगे, तो आपकी जो इंक्वायरी है वो गुड इंक्वायरी लगनी शुरू हो जाएंगी कि आपने लोन ले लिया 100-200 रुपये का, समय पर रिपेमेंट कर दिया, तो फिर आपको जो है ब्रांच एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन पर लोन मिल जाएगा। तो यही वो तरीका होता है जहां पर आपको ब्रांच एप्लीकेशन पर आपकी जो लिमिट है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। और इसी तरीके से अगर आप इसका गलत तरीके से यूज करोगे, ठीक है, तो भाई वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।